सह बहुजन संवाद कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय उदय नारायण चौधरी साहब, इस संपूर्ण कार्यक्रम के वक्ता प्रवक्ता और हम सब उनको सुनने के लिए गांव-गांव से चल कर के आए हैं, जिन्होंने देश भर में एक नया बहुजन क्रांति, सामाजिक न्याय क्रांति को धार दे रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, भले ही दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनसे चिढ़ करके इनको वहां से निकाल दिया, लेकिन लक्ष्मण बाबू, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, हिंदुस्तान के यूनिवर्सिटी के आप प्रोफेसर हैं। आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुनने के लिए आतुर है। आपको हम औरंगाबाद में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय माननीय विधायक सतीश दास जी अच्छे वक्ता हैं, गांव और गरीबों की आवाज बनकर के विधानसभा में पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित पीके चौधरी साहब, आदरणीय रिंकू जी, आदरणीय शशि जी जो मेहतर समाज के अध्यक्ष हैं, गोप जी, आदरणीय अशोक आजाद जी, कौलेश्वर यादव जी, रवि भगत चौरसिया जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और आयोजनकर्ता मंडली भाई उदय जी के नेतृत्व में, बादशाह जी के नेतृत्व में जो यह कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम के रूप में आज औरंगाबाद के सरजमी पर एक बुलंद आवाज बनकर के पूरे जिले में इसका फैलाव करेगा। आप तमाम आयोजन मंडली के सभी साथियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुखिया जी गण हैं, माननीय पंचायत समिति के सदस्यगण हैं, माननीय सभी यहाँ, मैं अली अनवर साहब से कह रहा था, हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे अग्रज हैं, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं वो किसी न किसी क्षेत्र के अपने समाज के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं और आज के इस कार्यक्रम से एक बहुत सुंदर संदेश लेकर के यहाँ जाएंगे, उसका फैलाव करेंगे। तो इन तमाम ऐसे अवसरों पर आपका स्वागत करते हुए मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि हमारे पूर्ववक्ताओं ने विस्तार से जो आज का विषय वस्तु है, भारतीय समाज दिया, एक शक्ति दिया जिसके तहत आज यहाँ हम बैठे हुए। हमें एक जगह बैठने भी नहीं दिया जाता था, माइक पर बोलने भी नहीं दिया जाता था, उद्गार व्यक्त करने भी नहीं दिया जाता था। इसलिए आज फिर एक बार हमारे पुरखों ने तो आजादी दे दिया, लेकिन मेरा कोई दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता? मेरे ऊपर कोई भार है कि नहीं है? आज फैसला लेना पड़ेगा। आपके कंधों पर भार दे करके गया है इस देश के पुरखों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तमाम हमारे पुरखों ने। अरे बहुजन के लोग, अरे सामाजिक न्याय के लोग, अगर तुम जिंदा हो तो संविधान में एक खरोच भी अगर कोई मारने का कोशिश करे तो उसको बर्दाश्त तुम नहीं करना, कुर्बानी दे देना, लड़ जाना, मिट जाना, लेकिन इस आइन को बचाने का तुम काम करना। और आज क्या हो रहा? और हम आपस में बटे हुए हैं। हम आज बहुजन बहुजन से लड़ रहे हैं, पिछड़े पिछड़े से लड़ रहे हैं। हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन घर का आदमी है, गांव का आदमी है,
पटीदार है हमारा, उसको जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। और जब आप एकजुट हो जाएंगे, केवल बहुजन जो इस देश का आन बान और शान है, और यदि एकजुट हो जाए तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ईमानदारी से यदि इस संवाद में, बहुजन संवाद में आए हैं, विभिन्न दल के लोग यहां आए हैं, जरा सोचिए हम लोग कि एकत्रित होकर के जब जब हम लड़ाई लड़े हैं, चाहे देश का सवाल हो, आरक्षण का सवाल हो, आपके अधिकार को कोई छीनता है, कोई लूटता है, उसको बचाने का सवाल हो, तो जब जब आप एकजुट होकर के निकले हैं, निश्चित रूप से वैसे शक्तियों को पीछे हटना पड़ा है और आपका अधिकार वापस मिला है। अभी उदाहरण है 13 पॉइंट रोस्टर, कॉलेजियम सिस्टम, ये आपने लड़ाई लड़ करके उसको पीछे करने का काम किया। अभी 3 महीना पहले, 2 महीना पहले लेटरलिटी से लक्ष्मण बाबू हजारों वैकेंसी निकाल दिया गया, एक भी उसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं था। आपने बुलंद आवाज पूरे देश से निकाला, बुलंद आवाज आपने दिया, और उस आवाज के बदौलत उस वैकेंसी को वापस लेना पड़ा। इसलिए आज के इस बहुजन संवाद कार्यक्रम में समय की कमी है, बातों को रखना था विस्तार से, लेकिन हम सब लोग सुनेंगे विस्तार से अली अनवर साहब का, उदय नारायण चौधरी साहब का, जिज्ञासु जी का और लक्ष्मण जी का सुनेंगे हम लोग विस्तार से। हम और आप तो लगातार बात और संवाद, जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहते हैं, जीतते रहते हैं। आपने एक बड़ी लड़ाई औरंगाबाद में आजादी के बाद पहली बार जीता है, इसके लिए आप तमाम लोगों को धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद।